हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में 11th क्लास का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज बर्नौलीज प्रिंसिपल करते हैं। अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज प्रिंसिपल, अगर एक पाइप में एक फ्लूइड फ्लो हो रहा है जो कि फ्लो है स्ट्रीमलाइन फ्लो, इनकम्प्रेसिबल फ्लो, नॉन विस्कस फ्लो, तो उसकी जो तीनों एनर्जी होती है, प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी का जो सम है वो हमेशा कांस्टेंट होगा, यानी हर एक सेक्शन पर एनर्जी सेम आएगी। सो स्टेटमेंट आप यहाँ पर सामने देख पा रहे होंगे, सम ऑफ प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ इनकम्प्रेसिबल नॉन विस्कस फ्लूइड इन अ स्ट्रीमलाइन फ्लो रोटेशनल फ्लो रिमेन्स कांस्टेंट अलोंग अ स्ट्रीमलाइन। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर इक्वेशन की फॉर्म में बात करें तो प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये तीनों ही पर यूनिट वॉल्यूम में कैलकुलेट कर रखी हैं। तो इन तीनों का सम क्या होगा, हमेशा कांस्टेंट होगा, यानी हर एक सेक्शन पर सेम आएगी वैल्यू। ओके, चलिए इसको प्रूव करते हैं। इसको प्रूव करने के लिए कंसिडर करते हैं अपने पास एक पाइप, कुछ इस तरह। ठीक है, और यहाँ पर मान लेते हैं एक सेक्शन ए है और यहाँ कहीं मान लेते हैं सेक्शन बी है। ठीक है, सपोज करते हैं इसमें से हमने एक फ्लो किया जो कि स्ट्रीमलाइन फ्लो, नॉन विस्कस फ्लो और इनकम्प्रेसिबल फ्लो है। तो मान लेते हैं जो फ्लो है यहाँ से ए से डेल्टा टी टाइम में यहाँ तक पहुँच गया है ए डैश तक। ठीक है, तो इतना लिक्विड जो है ना डिस्प्लेस हुआ है ए से ए डैश तक। ठीक है, और क्योंकि ये इनकम्प्रेसिबल फ्लो है, ठीक है, तो इसलिए डेंसिटी सेम रहेगी और जो मास होगा, जितना मास ए से ए डैश तक आया है उतना ही मास मान लेते हैं यहाँ पर बी से 20 डैश तक डिस्प्लेस होता है लिक्विड, इतना। ठीक है, सपोज करते हैं यहाँ पर देखिए ए पर जो वेलोसिटी है वो v1 है, प्रेशर मान लेते हैं p1 है, क्रॉस सेक्शन एरिया यहाँ पर a1 है और इसकी जो हाइट है यहाँ डेटम लाइन से, ठीक है, इस वाले सेक्शन यानी बी सेक्शन की हाइट मान लेते हैं h2 है, इस सेक्शन की हाइट मान लेते हैं h1 है, जिससे इसका पोटेंशियल एनर्जी बनेगा। ठीक है, सेम ये जो वैल्यूज़ हैं यहाँ पर बी पर भी वेलोसिटी मान लेते हैं v2 है, प्रेशर मान लेते हैं p2 है और एरिया यहाँ पर a2 है। तो मैंने कहा डेल्टा टी टाइम में जितना मास यहाँ से आगे डिस्प्लेस होगा उतना ही मास यहाँ पे आगे डिस्प्लेस होगा। ठीक है, तो अगर ये वाली लेंथ आप कंसीडर करना चाहते हो, आप कैलकुलेट करना चाहते हो, तो हम वेलोसिटी वाले फॉर्मूले से जो कि होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, इस फॉर्मूले से आप कैलकुलेट कर सकते हो लेंथ या डिस्टेंस। टाइम को इधर भेज देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, इस वाले सेक्शन पर v1 वेलोसिटी है, टाइम मान लेते हैं डेल्टा टी लगा है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर अगर आपको निकालना है तो वेलोसिटी यहाँ पर v2 है और टाइम लगा है डेल्टा टी। ठीक है, सो डेल्टा टी टाइम में जितना मास यहाँ से आगे गया है उतना ही मास यहाँ से आगे गया है, लेकिन वो मास है कितना, तो सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं मास। ठीक है, मास ऑफ फ्लूइड जो कि फ्लो हुआ है डेल्टा टी टाइम में। ठीक है, सो मास कैलकुलेट करेंगे डेंसिटी वाले फॉर्मूले से जो कि होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम को इधर पहुंचा दूंगा तो मास आ जाएगा मेरे पास। तो डेंसिटी पहले वाले सेक्शन पर वॉल्यूम मान लेते हैं v1 है, ठीक है, और दूसरे वाले सेक्शन पर मान लेते हैं वॉल्यूम v2 है, जो कि बराबर रहेगा। ठीक है, वॉल्यूम का वैल्यू कैसे रखेंगे, वॉल्यूम इज क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू लेंथ। ठीक है, और यहाँ पर देखिए क्रॉस सेक्शन एरिया, इस सेक्शन का क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू लेंथ, ये क्या रहेगा हमारे पास, वॉल्यूम रहेगा। तो क्रॉस सेक्शन एरिया पहले वाले सेक्शन पर यानी ए सेक्शन पर a1 है और वॉल्यूम देखिए यहाँ पे वॉल्यूम निकालने के लिए लेंथ हमें रखनी है, तो लेंथ के लिए क्या करेंगे, वेलोसिटी इंटू टाइम वाला यहाँ पर वैल्यू रख लेंगे, क्योंकि मुझे पता है लेंथ का वैल्यू ये देखिए यहाँ पे क्या है, v1 इंटू डेल्टा टी है। ठीक है, इज इक्वल्स टू सेम ऐसे ही हम क्या करते हैं यहाँ पर रो v2 की जगह, वॉल्यूम v2 की जगह क्या रखते हैं, एरिया a2 और लेंथ की जगह क्या रखते हैं, v2 इंटू डेल्टा टी। तो डेल्टा टी से कैंसिल आउट हुआ डेल्टा टी, रो से कैंसिल आउट हुआ रो, तो यहाँ जाएगा a1 v1 इज इक्वल्स टू a2 v2, यानी दोनों सेक्शन पर जो एरिया और वेलोसिटी का प्रोडक्ट है वो सेम है। इसको हम कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन भी कहते हैं बच्चों, ध्यान रखना। नाउ अब हम कैलकुलेट करते हैं ये जो लिक्विड यहाँ से डिस्प्लेस हुआ है इसकी काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज हुआ है, पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज हुआ है, कितना वर्क डन किया है, वो सारी चीज़ें हम कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले जो यहाँ पर हमने मास निकाला उसके बाद का जो स्टेप है हम कैलकुलेट करते हैं बच्चों, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। कैलकुलेट करते हैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सो कैसे कैलकुलेट करेंगे, काइनेटिक एनर्जी एट बी सेक्शन, ठीक है, माइनस काइनेटिक एनर्जी एट ए सेक्शन। ओके, सो बी पर आपको काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो हाफ mv² फॉर्मूला होगा। ठीक है, v क्या है यहाँ पर, सेकंड वाले पर v2 है तो v2 का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस हाफ mv1 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर हाफ m कॉमन ले लेंगे तो अपने पास आएगा v2 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर।
ऐसे ही कैलकुलेट कर लेंगे बच्चों नेक्स्ट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। कैसे कैलकुलेट करेंगे? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ये जो लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है इसकी पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज हुआ है, ठीक है। सो कैसे निकालेंगे? पोटेंशियल एनर्जी एट बी माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट ए। ओके, तो बी पर पोटेंशियल एनर्जी का जनरल फॉर्मूला क्या है? एम जी एच है। बी पर हाइट कितनी है? H2 है, माइनस ए पर हाइट कितनी है? H1 है। देख लीजिए यहाँ पे, ये आपने यहाँ पे H1 माना था और यहाँ पे ये H2 माना था आपने, ठीक है। सो यहाँ पर mg यहाँ पे कॉमन आ जाएगा, तो आ जाएगा अपने पास H2 माइनस H1, ठीक है। सो ये आ जाएगा हमारे पास चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। नाउ अब देखिए इस लिक्विड को यहाँ से आगे डिस्प्लेस करने के लिए कितना वर्क डन हमने किया होगा, ये हमें हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? वर्क डन ऑन द फ्लूइड, ठीक है। कैसे कैलकुलेट करेंगे बच्चों? वर्क डन ऑन द फ्लूइड एट ए, वर्क डन ऑन द फ्लूइड एट ए माइनस वर्क डन ऑन द फ्लूइड एट बी, ठीक है। चलो कैसे निकालेंगे? वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, माइनस यहाँ पे भी क्या आएगा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, लेकिन ये बी पॉइंट पर है, ये ध्यान रखना, ठीक है। सो फोर्स का वैल्यू क्या होगा इन टर्म्स ऑफ प्रेशर इनटू एरिया, क्योंकि आपको पता है प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। एरिया को इधर भेज देंगे तो अपने पास फोर्स का वैल्यू आ जाएगा। डिस्प्लेसमेंट फिर से क्या है? V1 डेल्टा टी है ए पर, ठीक है, माइनस यहाँ पर फोर्स क्या होगा? P2, एरिया क्या है? A2, ओके। डिस्प्लेसमेंट बी पर क्या है? V2 डेल्टा टी है, ओके। सो अब आपको एक और चीज़ पता है, A1 V1 इक्वल्स हैव A2 V2 के, ठीक है। तो अपने पास वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर, देखिए A1 V1 और A2 V2 ये दोनों बराबर है, तो मैं इसको A V लिख लेता हूँ, ठीक है। तो A और V यहाँ पे क्या आ जाएगा? कॉमन आ जाएगा। मैं इसको A V लिख लेता हूँ, ठीक है। तो A V अब मैंने लिख लिया यहाँ पे, तो A V कॉमन आ गया। यहाँ से क्या बचा है? अब देखिए डेल्टा टी भी कॉमन आ रहा है, यहाँ से डेल्टा टी भी कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर बचा है P1 माइनस यहाँ पे बचा है P2, ठीक है। नाउ एक चीज़ ध्यान रखना आप, जो आपने यहाँ पे वर्क डन किया है इस फ्लूइड पे, उसी वर्क डन ने तो इसकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में चेंज किया है। यानी जो वर्क डन किया गया है यहाँ फ्लूइड पर वो इक्वल होगा किसके? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। यानी जो वर्क डन होगा, वर्क डन ऑन द फ्लूइड इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तभी तो एनर्जी कंजर्वेशन फॉलो होगा बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा ए वी डेल्टा टी और P1 माइनस P2, दिस इज द वर्क डन। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आपने कितना निकाला था? यहाँ पे ये रहा, हाफ एम V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। सो हाफ एम V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, ठीक है, प्लस पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कितना निकाला आपने? mg H2 माइनस H1, mg H2 माइनस H1, ओके। सो हो जाएगा ए वी डेल्टा टी P1 माइनस P2, ओके। नाउ देखिए m यहाँ से आप कॉमन ले सकते हो, तो हाफ m की जगह क्या आ जाएगा? ए वी रो डेल्टा टी स्टार्टिंग में आपने निकाला था, यहाँ पे देख लीजिए आप ध्यान से थोड़ा सा, ये जो आपने वैल्यू निकाली थी यहाँ पे, ये रो ए वी डेल्टा टी, क्योंकि A1 V1 मैंने ए वी ही मान लिया है इसलिए मैं ए वी में रख रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे देखिए मास m यहाँ से कॉमन आ गया, ये हाफ तो इसके साथ रहेगा, हाफ V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, ठीक है, प्लस यहाँ पे g बचेगा और यहाँ पे H2 माइनस H1 रहेगा, ठीक है। नाउ देखिए यहाँ पे ए वी कैंसिल आउट हुआ, ए वी कैंसिल आउट हुआ, डेल्टा टी कैंसिल आउट हुआ डेल्टा टी से, तो P1 माइनस P2 इज इक्वल्स टू, रो के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हाफ रो V2 स्क्वायर अलग आएगा माइनस हाफ रो V1 स्क्वायर अलग आएगा, प्लस रो जी, देखिए रो का इसके साथ भी मल्टीप्लाई और H2 के साथ भी मल्टीप्लाई, H2 अलग आएगा माइनस रो जी H1 अलग आएगा। तो 1 1 वाले एक साइड कर लेते हैं, 2 2 वाले एक साइड कर लेते हैं, तो ये और ये दोनों जाके इधर प्लस हो जाएगा। सो P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी H1 इज इक्वल्स टू P2 जाएगा इधर प्लस हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस ये हमारे पास प्लस में ही है रो V2 का स्क्वायर प्लस रो जी H2, ठीक है। सो पहले वाले सेक्शन पर जो
तीनों एनर्जी का सम है वो इक्वल है दोनों सेक्शन, दूसरे सेक्शन पर जो एनर्जी का सम है। यानी हम इसको सिंपली क्या लिख सकते हैं, पी प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। यानी इन तीनों एनर्जी का जो टोटल सम रहेगा वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अगर इनमें से कोई एक एनर्जी क्या होती है, कम हो जाती है, तो दूसरी एनर्जी यहाँ पे क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जैसे जहाँ पर काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू इंक्रीज होता है वहाँ पर प्रेशर एनर्जी का वैल्यू डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ अगर हम देखिए बर्नौली थ्योरम की या बर्नौली प्रिंसिपल के लिमिटेशन की बात करें तो आपको ध्यान रखना है, फ्लूइड इज नॉन विस्कस होना चाहिए, फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए और स्ट्रीमलाइन फ्लो होना चाहिए, टर्बुलेंट फ्लो नहीं होना चाहिए, फ्लूइड फ्लो इज इरोटेशनल होना चाहिए। तो ये इतनी सारी चीज़ें इसमें फॉलो होनी चाहिए। अब बर्नौली प्रिंसिपल के कुछ हम प्रैक्टिकल एग्जांपल्स, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी पढ़ते हैं, जिसमें वेंचुरीमीटर आता है जिससे हम डिस्चार्ज मेजर करते हैं। आपने स्प्रेयर देखे होंगे, ठीक है, जिनसे हम स्प्रे करते हैं। लिफ्ट ऑन एयरक्राफ्ट विंग, जो एयरक्राफ्ट विंग है उनको कुछ इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है, कुछ ऐसे डिज़ाइन किया जाता है, तो यहाँ से जो एयर जाएगी, देखिए इसका स्पीड ज़्यादा होगा तो यहाँ पे प्रेशर क्या होगा, कम, और यहाँ पे प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा। मैंने बताया अभी प्रेशर एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी जहाँ पर एयर फ्लो ज़्यादा है, इसलिए यहाँ से लिफ्ट मिलता है इनको। ठीक है, कर्व पाथ ऑफ अ स्पिनिंग बॉल, स्पिनिंग बॉल में भी क्या होता है, जिधर स्पिन हो रही है बॉल, यानी जिधर एयर की जो फ्लो है वो ज़्यादा है वहाँ पे प्रेशर क्या हो जाता है, कम, और दूसरी साइड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है तो प्रेशर कम वाली साइड क्या होती है, बॉल उधर ही कर्व पाथ में मुड़ जाती है। ठीक है, सो दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौली प्रिंसिपल।